दोस्तों, खुमार की स्टोरी को अगर आप सिर्फ एक लव स्टोरी समझते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एक लव स्टोरी से बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो ये क्लास के डिफरेंस को बताती है और उन दोनों ही क्लास के अंदर पैसे की क्या अहमियत होती है उसको बताती है। हरीम जहाँ रहती है वहाँ पर पैसे की तंगी है, वो पाई पाई के मोहताज है। उनके पास अपनी माँ का इलाज करवाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ पैसे को उछाला जा रहा है, उसको इस तरह से मतलब कि बेइज्जत किया जा रहा है कि हद है। और फ़ाइज़ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गमगीन है और बहुत ही ज़्यादा दुखी कि पैसे को जिस तरह से यहाँ पर बेकीमत कर दिया गया है कि वो अब लोगों के पैरों में है, जो कि फ़ाइज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि उसने एक तरफ कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है कि जहाँ पर रुपए रुपए के लिए वो लोग मोहताज बने हुए हैं। दूसरी तरफ वो ख़ुद भी कभी गरीब था, तो वो भी इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि पैसे की क्या अहमियत होती है ज़िंदगी में, और इसीलिए वो इन सब चीज़ों को देखकर दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम हरीम की बात करें तो वो अपनी माँ की खुशी के लिए शादी कर रही है। उसकी माँ का इलाज करवाने के उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास एक चीज़ है जो कि है मोहब्बत, जो कि वो दिल खोल के अपनी माँ पर निछावर करती है। जिस तरह से वो दोनों बहन भाई रो रहे थे दोस्तों, अल्लाह कसम मज़ा आ गया वो देखकर। कमाल की एक्टिंग थी। और जिस तरह से मतलब कि उन दोनों ने अपनी माँ के लिए दुआ मांगी, वो भी कमाल की थी। दूसरी तरफ शादी का माहौल है, एक तरफ गम का माहौल है। अगर आप इस चीज़ को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा कि एक तरफ फ़ाइज़ के भाई की शादी हो रही है तो वहाँ पर खुशियाँ सजी हुई है, दूसरी तरफ माँ की बीमारी की वजह से घर में मातम हो रहा है। इन दोनों ही सिचुएशंस को डायरेक्टर्स और राइटर्स ने काफ़ी अच्छे से लिखा और दर्शाया है। एक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से एक्ट किया है। दूसरी तरफ गरीब तबके की भी एक लालच होती है, जो कि हमें यासिर की माँ की सूरत में नज़र आ रही है। जिस तरह से वो लालच कर रही है, जिस तरह से वो मुँह फाड़ के दहेज की मांग कर रही है, वो भी आपको दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अमीरों में होने वाली सास बहू के वही फट्टे वो भी दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से एक बहू अपने शोहर को ये कह रही है कि वो अपना मम्मस बॉय का लेबल अब उतार दे और बीवी का लेबल पहन ले। इन सब चीज़ों के बीच फंसा हुआ है हमारा फ़ाइज़ जो कि हरीम से मोहब्बत करता है, लेकिन उसे कह नहीं सकता क्योंकि वो हरीम के शाया निशान इस चीज़ को नहीं समझता। वो ये समझता है कि मैं हरीम के घर जाऊं और उसका रिश्ता मांगूं, लेकिन जाहिर सी बात है, अमीर माँ एक गरीब लड़की का रिश्ता लेने क्यों जाएगी भला। भाई से बात की और भाई कह रहा है कि 10-15 दिन बाद जब वो हनीमून से वापस आएगा तब बात करेगा। फ़ाइज़ खुद को रोके हुए है, लेकिन वो कब तक रोक पाएगा। मुझे लगता है वो नहीं रोक पाएगा। वो जाएगा हरीम से मिलने के लिए, हरीम को अपने दिल की बात बताने के लिए। वो सोचेगा कि मैं इस तरह से हरीम से अपने दिल की बात करूँगा कि वो मान जाए और उसकी इज़्ज़त पे भी कोई आँच ना आए। और इसीलिए वो हरीम को सब कुछ बताने के लिए उसके घर जाएगा, उसको पहले फ़ोन करेगा, लेकिन माँ ये सब जान जाएगी और माँ और बेटे के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जिस तरह से मतलब कि बेटे ने अपनी माँ को कहा है कि ये जो लोग हैं ना, ये मवेशी नहीं है जिनकी आपने लगाम में थाम के रखी है, ये लोग हैं, लेट हिम फ्री। और वहाँ वो कहने के बाद वो दूसरे दिन हरीम से मिलने जाएगा और माँ उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाएगी। लेकिन तभी होगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि जब वो वहाँ जाएगा तो उसे पता चलेगा कि हरीम की शादी यासिर से तय हो चुकी है और वो उसे बिना कुछ कहे उसको देखकर गमगीन आंसू को छुपाते हुए एक झूठी सी मुस्कुराहट लेकर उसके सामने जाएगा और घर में आके रोएगा। दोस्तों, खुमार ड्रामा काफ़ी मज़े का ड्रामा है। मुझे काफ़ी मतलब कि गमगीन लगा। काफ़ी अच्छे से इसकी स्टोरी को बिल्ड किया गया है। जिस तरह से मतलब कि इसकी स्टोरी को लिखा गया है, रचा गया है, वो एक नंबर बात है। मैंने इस तरह की स्टोरीज़ काफ़ी कम ही देखी है पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर, जो कि काबिल तारीफ़ बात है कि कुछ नया है, कुछ पुराने में भी कुछ नया है, जो कि देखने में मज़ा आ रहा है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू।